हेलो स्टूडेंट्स, सेंट नॉबर्ट स्कूल से चेतना जैन का सुप्रभात। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पुस्तक से पार्ट 3 अक्लमंद बिल्ली का सारांश समझाऊंगी, जिसके ये एक लोक कथा है और इसके कहानीकार श्रीकांत कुमार जी हैं। इस कहानी में बिल्ली के माध्यम से लोगों की घटती हुई तार्किक क्षमता और बढ़ती हुई अंधभक्ति को बतलाया गया है। साथ में बिना परिश्रम के दूसरों के सामान को एन कैन प्रकारेण हड़पने की प्रवृत्ति को भी दर्शाया गया है। कहानी का प्रारंभ होता है एक बिल्ली को मिली एक रोहू मछली की मुंडी से। फिर कहानी का प्रारंभ होता है एक बिल्ली को मिली हुई रोहू मछली की मुंडी से। बच्चों, अब यहाँ मुंडी का अर्थ होता है माथा। मुंडी अर्थात माथा। उसे अपने जबड़े से दबाकर वो बिल्ली 3 दिन तक अपने खाने की निश्चिंतता से एक पेड़ पर पहुंचती है। वहाँ उसके पेड़ पर पहुंचने के तुरंत बाद एक नेवला पहुंचता है, जिसे उस मछली को देखकर लालच आ जाता है। मछली को उस नेवले से बचाने के लिए बिल्ली अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती है और वो बताती है कि ये मछली कोई साधारण नहीं है, ये एक जादुई मछली है। मैंने इसे नहीं घसीटा है, ये मुझे घसीटकर इस पेड़ तक लेकर आई है और मैं इसके जादू से अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। तुम यहाँ रहोगे तो ये तुम्हें भी खा जाएगी। नेवला काफ़ी डर गया। वो वहाँ से जाने की सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक दूसरा मांसाहारी पक्षी गिद्ध पहुंचता है। गिद्ध भी उस रोहू मछली के खाने के लालच में वहां पहुंचा और उसने नेवले से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नेवले ने कहा, ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये जादुई मछली है, जैसा कि बिल्ली ने मुझे बताया है। अपने दो दुश्मनों से अपने खाने की रक्षा करती हुई बिल्ली अपनी बुद्धि का उपयोग कर ही रही थी कि वहाँ एक गिद्ध पहुँचता है, एक बाज पहुँचता है। बाज को ये सारी बातें नेवले ने बताई कि बिल्ली के अनुसार ये कोई साधारण मछली नहीं, जादुई मछली है और वो उसे नहीं खा पा रही है। गिद्ध ने, बाज ने और नेवले ने, तीनों मांसाहारी प्राणियों ने अक्लमंद बिल्ली की बात मान ली और वो इस खाने को लालच से देखते रहे, पर खाने का तरीका नहीं जान पाए। बिल्ली ने मछली के जादू की ऐसी बात उनसे कही कि तीनों बिना तार्किक बुद्धि का उपयोग किए वहाँ से भाग गए। अब बिल्ली के पास अपने 3 दिन के खाने का रहीसी खाना था। उसने अपने 3 दुश्मनों से उस खाने को बचाया था, जो उसकी अक्ल की बात थी। तो बच्चों, इस कहानी से, इस अक्लमंद बिल्ली की कहानी से हमें एक नहीं कई बातें सीखने को मिली। जैसे अवसर पर हमें समय का उपयोग करना चाहिए, अपनी बुद्धि से हमें हर मुसीबत को टालना चाहिए और कभी भी हमें अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो सेशन का समापन करने से पहले मैं आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए आपको अपनी पुस्तक से, अपनी होमवर्क कॉपी से इस पाठ को दोहराने का निर्देश दूंगी। धन्यवाद।